उस रात शहर में बहुत शोर था। बालकनियों से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। पटाखे बार बार आसमान में फूट रहे थे और उसे ऐसे रंगों से रंग रहे थे जो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकते थे। गलियों में हंसी गूंज रही थी, जैसे सबने एक ही समय पर अपनी चिंताएं भूलने का फैसला कर लिया हो। लेकिन एक छोटी सी किराने की दुकान के ऊपर एक पतली गली में एक कमरा अंधेरा था। उस कमरे के अंदर एडम नाम का एक आदमी बैठा था। कोई सजावट नहीं, कोई मेहमान नहीं, दीवार पर कोई काउंटडाउन घड़ी नहीं, बस एक कमजोर पीला बल्ब और एक लकड़ी की मेज जिस पर खरोंचें थी जो कई थके हुए सालों की कहानियां बता रही थी। एडम ने अपने पुराने फोन में टाइम देखा। रात 11:52। आधी रात होने में 8 मिनट। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सोने के लिए नहीं, बल्कि बाहर के शोर से बचने के लिए। आसमान में हर धमाका उसे किसी ऐसी चीज की याद दिला रहा था जो उसके पास नहीं थी। वह 35 साल का था। कोई सेविंग्स नहीं, कोई सेलिब्रेशन का प्लान नहीं, कोई नहीं जो उसे नए साल की शुभकामनाएं देने का इंतजार कर रहा हो। इसलिए नहीं कि उसका कोई परिवार नहीं था, बल्कि इसलिए कि जिंदगी ने धीरे धीरे उसे उस किनारे पर धकेल दिया था जहां लोग ये पूछना बंद कर देते हैं कि तुम कैसे हो और ये मान लेते हैं कि तुम ठीक हो। एडम एक वेयरहाउस में लंबे समय तक काम करता था। भारी बक्से, कम सैलरी, हर दिन वही रूटीन। वह आलसी नहीं था, वह लापरवाह नहीं था। जिंदगी ने उससे एक साथ ज्यादा मांग लिया था जितना वह दे सकता था। उस शाम उसके साथ काम करने वाले ने हंसते हुए कहा था, तो आज रात तुम्हारा क्या प्लान है? बड़ी पार्टी? एडम मुस्कुराया और सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। अब अकेले बैठे हुए वह मुस्कान भारी लग रही थी। बाहर लोग अपनी खुशियां गिन रहे थे। अंदर एडम अपनी गलतियां गिन रहा था। मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे वो रिस्क लेना चाहिए था, मुझे अब तक कुछ बन जाना चाहिए था। फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी मां का मैसेज, बेटा क्या तुम ठीक हो? आज रात प्रार्थना करना मत भूलना। उसने काफी देर तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने जवाब में टाइप किया, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। एक और पटाखा फूटा। कमरा आधे सेकंड के लिए तेज रोशनी से भर गया, फिर अंधेरा हो गया। एडम खड़ा हुआ और छोटी खिड़की के पास गया। वहां से वह लोगों से भरी छतें देख सकता था। परिवार गले मिल रहे थे, दोस्त खुशियां मना रहे थे, कुछ खुशी के आंसू रो रहे थे। उसने खुद से फुसफुसाया, एक और साल बीत गया और मैं अभी भी यही हूं। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो हारा हुआ नहीं लग रहा था। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन जागा हुआ था। उसने फिर से घड़ी देखी। रात 11:57। 3 मिनट। एडम वापस टेबल पर गया। उसने एक दराज से एक पतली नोटबुक निकाली। पहले पन्ने को छोड़कर बाकी सारे पन्ने खाली थे। उस पन्ने पर जो सालों पहले लिखा गया था, ये शब्द लिखे थे, मेरे सपने। उसके नीचे कुछ नहीं। उसने ये नोटबुक तब खरीदी थी जब वह 25 साल का था, पूरी एनर्जी से भरा हुआ, प्लान्स से भरा हुआ। फिर जिंदगी आ गई। दिल ने सपनों की जगह ले ली, गुजारा करने ने महत्वाकांक्षा की जगह ले ली। उसने एक पेन उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। क्या फायदा? उसके अंदर से एक आवाज आई, तुमने पहले भी कोशिश की है? एडम ने गहरी सांस ली। हाँ, उसने फुसफुसाया, लेकिन मैं अभी भी यही हूं। बाहर भीड़ गिनती शुरू कर चुकी थी। 10, 9। एडम ने पहली लाइन लिखी, इस साल एक नई स्किल सीखो। 8, 7। उसने एक और लाइन लिखी, हर महीने थोड़ी सी रकम बचाओ, चाहे कितनी भी कम हो। 6, 5। एक और लाइन, 1 घंटा पहले उठो, दुख सहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। 4, 3। उसकी सांसें धीमी हो गई। बाहर का शोर कम हो गया। 2, 1। आसमान में धमाका हुआ। आतिशबाजी पहले से ज्यादा तेज और चमकदार हो गई। लोग खुशी से चिल्लाए। शहर ने एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। एडम ने ऊपर नहीं देखा। वह लिखता रहा। उसने उस आदमी के बारे में लिखा जो वह बनना चाहता था। अमीर नहीं, मशहूर नहीं, बस स्थिर, आत्मविश्वासी, खुद पर गर्व करने वाला। उसने असफलता के बारे में भी लिखा, डर के बारे में, कि कैसे उसने शर्म को अपना भविष्य तय करने देना बंद कर दिया था। उस छोटे से कमरे में आधी रात चुपचाप गुजर गई। कोई गले नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मनाई गई, छत से कोई चमक नहीं गिरी। लेकिन कुछ अनोखा हुआ। सालों में पहली बार एडम को ऐसा नहीं लगा कि वह पीछे है। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है। सुबह 12:18 पर
आतिशबाजी धीमी होने लगी। शहर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। हंसी जम्हाई में बदल गई, संगीत खामोशी में बदल गया। एडम ने नोटबुक बंद कर दी। उसने उसे सावधानी से दराज में रख दिया, जैसे वह कोई नाजुक चीज हो, कोई जिंदा चीज हो। सोने से पहले वह प्रार्थना की चटाई पर खड़ा हुआ। चमत्कार नहीं मांग रहा था, पैसे नहीं मांग रहा था, बस ताकत मांग रहा था। मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए सब्र दो, उसने फुसफुसाया, और कल फिर से शुरू करने की हिम्मत दो। अगली सुबह दुनिया वैसी ही दिखी। वही कमरा, वही नौकरी, वही समस्याएं, लेकिन एडम अलग था। वह रोज से पहले उठा, मोटिवेटेड नहीं, एक्साइटेड नहीं, बस कमिटेड। काम पर कुछ भी जादुई नहीं हुआ, कोई प्रमोशन नहीं, कोई तारीफ नहीं, लेकिन अपने ब्रेक के दौरान फोन पर बेवजह स्क्रॉल करने के बजाय उसने एक ऐसी स्किल के बारे में पढ़ा जिसे वह ऑनलाइन मुफ्त में सीख सकता था। रात में नींद में डूब जाने के बजाय उसने 30 मिनट प्रैक्टिस की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। कुछ रातें उसे थकान महसूस हुई, कुछ दिन उसका मन छोड़ने का हुआ। कभी कभी नोटबुक कई दिनों तक बंद रही, लेकिन उसने उसे कभी फेंका नहीं। एक शाम लगभग 1 साल बाद एडम उसी कमरे में, उसी खिड़की के पास, उसी मेज के पास खड़ा था, लेकिन इस बार खिड़की के पास एक छोटा पौधा था, एक नया लैंप था, और उसके खड़े होने के तरीके में आत्मविश्वास था। उसने फिर से नोटबुक खोली। अब कई पन्ने भरे हुए थे, कुछ प्लान काटे हुए थे, कुछ दोबारा लिखे हुए थे, कुछ छोटे शांत तरीकों से पूरे हो गए थे। वह मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि जिंदगी परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि जिंदगी आगे बढ़ रही थी। बाहर फिर से आतिशबाजी शुरू हो गई। इस बार एडम ने आसमान की तरफ देखा और फिर नोटबुक की तरफ। उसे अब शोर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असली बदलाव धमाकों के साथ नहीं आता। यह शांति में, प्लानिंग में, अकेली रातों में आता है जब कोई नहीं देख रहा होता। और उस रात एडम को कुछ गहराई से समझ आया, नई जिंदगी शुरू करने के लिए आतिशबाजी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको बस एक शांत आधी रात और पेन उठाने की हिम्मत चाहिए होती है।